आज का वीडियो है मेरे उन भाइयों के लिए जो आज के दिन में ये जानना चाहते हैं कि कल मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी। जो प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, जो आज ये अनुमान लगाना चाहते हैं कि कल मार्केट, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप या कोई भी उनकी इंडिविजुअल स्क्रिप्ट, कल उसकी डायरेक्शन क्या होगी। इस चीज का अंदाजा, इस चीज का अनुमान वो आज लगाना चाहते हैं। आज का वीडियो इस चीज पर है। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक। स्वागत करता हूं मैं आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, उसका पर्पज सिर्फ एजुकेशनल है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरे चैनल पर मिलेगा आपको वो स्किल जो पिछले कुछ सालों में हमने लाइव मार्केट में ट्रेड करके, गलतियां करके, सुधार करके, डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेज से अपने स्किल को डेवलप करके जो चीज हमने सीखी है, वो चीज हम आपको अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से सबको देना चाहते हैं। हमारे चैनल से आपको क्या नहीं मिलेगा वो भी सुन लीजिए। हम आपको अपनी तरफ से कभी भी कोई वेबिनार, सेमिनार, कोई किताबें, कोई सब्सक्रिप्शन, कोई कोर्सेज, कोई लिंक, कुछ भी अपनी तरफ से हम आपको नहीं देना चाहते। ये सब की सब चीजें गूगल पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, बाजार में अवेलेबल हैं। आपको जो ठीक लगे अपने रैशनल बाइंग डिसीजन, अपने रैशनल माइंड का यूज करें, अपनी जरूरत के हिसाब से चीज खरीदें। आपको हमारी तरफ से कोई भी चीज नहीं हम आपको ऑफर करना चाहते हैं। हमारे पास आपको बेचने के लिए कुछ नहीं है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। जैसा आपने थंबनेल में देख लिया, इंट्रोडक्शन में सुन लिया, आज हम कोई ऐसी चीज फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ तुक्का लगाने की कोशिश करेंगे, ऐसा कोई टूल, ऐसा कोई इंडिकेटर फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ऐसा कोई सेटअप एक देखने की कोशिश करेंगे जिससे हम इस चीज का अनुमान लगा सकें कि कल हमारी स्क्रिप्ट या हमारा इंडेक्स की डायरेक्शन क्या होने वाली है, कल वो कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है। आमतौर पर लोग इसको लेकर के बहुत उत्सुक होते हैं और ये जानना चाहते हैं कि कल बाजार कहाँ जाएगा। उसको लेकर के दुनिया जहान के एनालिसिस अपन लोग शाम को देखते हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसा एक टूल, ऐसा एक इंडिकेटर मैं आम जनता को अपनी तरफ से एडवांस में क्यों ना दे दूं अपनी तरफ से, जिससे उनके पास एक इंफॉर्मेशन, एक हैंडी इंफॉर्मेशन, एक टूल उनके पास रेडी हो, जिससे वो कुछ एक अंदाजा लगा सकें कि बाजार का हाल कल क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मेरी लाइव स्क्रीन। ये है ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट। लॉग इन आप खुद अपनी ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर कर सकते हैं। यहाँ पर है ये मेरी वॉच लिस्ट में मैंने डिफरेंट स्क्रिप्ट अपने हिसाब से ऐड की हुई हैं। बात हम करेंगे सबसे पहले निफ्टी। निफ्टी सबसे बड़ा इंडेक्स है हमारे यहाँ पर, उसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम, सबसे ज्यादा ट्रेड होता है। तो निफ्टी का यहाँ पर एक मेरी वॉच लिस्ट में निफ्टी ऐड है, उसको हम करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद ये उसका खुल गया चार्ट। पुरानी वाले पेज को कर देते हैं बंद। ये आप सामने देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट। इसको मैं हाइड कर देता हूँ। सारे के सारे जो इंडिकेटर्स पुराने लगे हुए हैं उन इंडिकेटर्स को भी 1 मिनट के लिए हाइड कर देता हूँ। आप बड़ी तसल्ली से चीज को देखते जाइए। हम कोशिश उसी तरह से करेंगे कि हम बिल्कुल फ्रेशर, बिल्कुल ले मैन को समझाने की कोशिश करें। हम ये मान करके चलेंगे कि आपको कोई बहुत ज्यादा जानकारी मार्केट के बारे में नहीं है। आप सिर्फ मार्केट में हाल फिलहाल में लैंड हुए हैं और आप धीरे धीरे अपना स्किल डेवलप करना चाहते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं, प्रो हैं, कुछ चीजें ऑलरेडी जानते हैं, तो प्लीज थोड़ा समय हमारे साथ बिता लीजिए। हो सकता है कोई एक चीज हम आपको अपनी तरफ से बता पाए, पर चांसेस कम है। ये चैनल सिर्फ नॉलेज शेयरिंग चैनल, ज्यादातर रिटेल बिगनर्स के लिए है। तो मैं समझता हूँ उनके लिए इंफॉर्मेशन काम की होगी। चलिए ये शुरू करते हैं। टाइम फ्रेम 5 मिनट, 15 मिनट कोई भी हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हम 5, 15 पर दोनों पर लगा करके देख लेंगे। आपने ये स्क्रीन सामने ओपन कर ली, निफ्टी का चार्ट लगा लिया। निफ्टी का चार्ट, अब सारे के सारे इंडिकेटर हमने हटा दिए। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। इंडिकेटर की हम लिस्ट में जाएंगे। मेरा तरीका वही कि मैं सारे के सारे इंडिकेटर्स पहले हाइड कर देता हूँ। इस तरह से आपको ब्लैंक स्क्रीन आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएगी। इस पर आप देखिए सीपीआर। सीपीआर का मतलब होता है सेंट्रल पिवट रेंज। मार्केट की कल की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने के लिए हम आज यूज करेंगे सीपीआर। सीपीआर एक इंडिकेटर है। बहुत सारे लोगों ने सीपीआर इंडिकेटर को, हालांकि सीपीआर बनाया है फ्रैंक होका ने। उसने पिवट बॉस के नाम से बहुत खूबसूरत किताब लिखी है। समय हो, एनर्जी हो, आप उसको पढ़ना चाहें, डेफिनेटली उसके ऊपर अपना टाइम लगाएं। ना पढ़ना चाहें तो कोई बात नहीं, फिर सीपीआर से रिलेटेड कई वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर, कई कोर्सेज हैं, आप उनको भी अपनी तरफ से देख करके अपना नॉलेज एनहांस कर सकते हैं। पर फिलहाल हमने सीपीआर को यहाँ लिखा। दुनिया जहां के लोगों ने सीपीआर नाम के इंडिकेटर को टूट किया हुआ है, पर एक सज्जन है गोमती शंकर जी, इन्हीं के इंडिकेटर पर मुझे थोड़ी सी ज्यादा बात समझ आती है। ये आप देख सकते हैं 1690 लोगों ने, मैं समझता हूँ 1690 शायद वो लोग होते हैं जिन्होंने इस इंडिकेटर को अपनी स्क्रीन पर लगाया होता है। उनमें से एक हम भी हैं। आपको जो सीपीआर अच्छा लगे, देखिए मैं किसी पर्टिकुलर नाम या किसी पर्टिकुलर इंडिकेटर को अपनी तरफ से प्रमोट नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझको
तो सारे एक जैसे लगते हैं। मुझे इसकी इंटरप्रिटेशन ज्यादा ठीक से समझ आती है, इसलिए मैंने लगा दिया। आपको सीपीआर किसी का भी अच्छा लगता हो वो लगाइए, रिजल्ट आपको एक जैसा देगा। तो यहाँ पर मेरा किसी के साथ में कोई बायस नहीं है। मेरे को यहाँ पर गोमती शंकर जी इस इंडिकेटर को प्रमोट करने के कोई पैसे नहीं दे रहे और मुझको चाहिए भी नहीं है। मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए मैं लगाता हूँ, आप जो मर्जी लगा लीजिए। इंपॉर्टेंट है कि हम सीपीआर इंडिकेटर को लगाएंगे, उसको क्लिक करेंगे। जब हम इसके इस स्टार को क्लिक कर देते हैं, आप देख रहे हैं जब स्टार को क्लिक करते हैं तो ये मेरे फेवरेट इंडिकेटर्स में ऐड हो जाता है। और जब मैं इसको एक बार क्लिक करता हूं तो एक बार क्लिक करने के बाद ये मेरी स्क्रीन पर ऐसे लग जाता है। सबसे पहले ये सीपीआर लग गया, हम यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद हम इसकी सबसे पहले रीसेट डिफॉल्ट, जब मैं डिफॉल्ट सेटिंग कर दूंगा तो आप ये देखिए कि दुनिया जहान की यहाँ पर ये सब चीजें लग करके आ गई। और जब आप इसको ओके करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे भाई कि ये बाजार में हो क्या क्या रहा है। ये इतनी सब लाइनों में आप कोई भी चीज इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, इसमें से बहुत सारी लाइनें आपके काम की नहीं है। अब इन सब लाइनों में से हम वो सब चीजें हटा देंगे जो हमारे काम की नहीं है। हटाना शुरू करते हैं, वापस जाएंगे सीबीआर पे, दूसरे नंबर के आइकन को क्लिक करेंगे जो सेटिंग्स का आइकॉन है। पहले नंबर का इनपुट का पेज खुलेगा। एस के हम कल का हाल जानना चाहते हैं तो यहां देखिए हम सिर्फ शो टुमारो पिवट्स, हम सिर्फ टुमारो के पिवट्स को ही देखना चाहते हैं, हम वही रखेंगे। हम वो सब कुछ हटा देंगे। सब कुछ हटाने के बाद आप देखेंगे कि भैया छोटी मोटी कुछ थोड़ी बहुत लाइनें रह गई हैं, इनके अंदर जाकर के हम यहाँ पर भी काफी कुछ हटाएंगे। फिर हम जाएंगे स्टाइल में। स्टाइल में आप देखिए हम सिर्फ टुमारो से रिलेटेड ये डेली डेली वाले सब हटा दीजिए आप। ये टुमारो पिवट, टुमारो बिलो सीपीआर, टुमारो टीसी रख लीजिए, टॉप सीपीआर, R1, S1, वीकली शिकली, ये सब कुछ हटा दीजिए, ये आपके किसी काम के नहीं है। आप हटाएं या ना हटाएं वो वैसे भी जब आपको ये नहीं दिखेंगे, पर इनको हटा करके हम उसको एज अ डिफॉल्ट ही लगा लेंगे अपनी स्क्रीन पे और वो हमारे काम आएगा। इस पर्टिकुलर एक इंडिकेटर से आपकी दो समस्याओं का समाधान होगा, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। हालांकि पिछले दिनों की हम लाइव हमारी एनालिसिस जो हम लाइव मार्केट एनालाइज कर रहे थे उसके अंदर हम इस इंडिकेटर का यूज कर रहे थे। अब आइए ये देखिए कमाल की चीज, ये आपके सामने टुमारो पिवट रेंज लग गई। अब इसके अंदर में इंटरप्रिटेशन आपको मिलती हैं, दो दो इंटरप्रिटेशन मिलेगी। पहली इंटरप्रिटेशन आपको ये मिलेगी कि बाजार जो है, बाजार की डायरेक्शन क्या होने वाली है। दूसरी आपको इंटरप्रिटेशन ये मिलेगी कि कल बाजार के अंदर में बाजार रेंज बाउंड रहने वाला है या बाजार में एक तहलका, एक डायरेक्शनल, एक तरफा, एक वोलाटाइल मूव आने की संभावना है। ये दोनों की दोनों इंडिकेशंस, ये दोनों की दोनों चीजें आपको इस एक तीर से आप दो शिकार कर पाएंगे। पहला शिकार आप आज ये बैठ करके यहां बैठ करके आप ये कर पाएंगे, इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप बता पाएंगे कि कल निफ्टी कहां जाने वाला है। और साथ साथ आप ये भी बता पाएंगे कि कल निफ्टी के अंदर में जो बाजार का एक्शन होने वाला है वो एक तरफा होने वाला है या बाजार में रेंज बाउंड काम होने वाला है। ये आपको दोनों चीजें आज मेरे साथ इस वीडियो के एंड होते होते पता चल जाएंगी, ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस है। ये एक छोटा सा स्किल, ये छोटी सी इंटरप्रिटेशन मेरे पास थी, मैं इसका यूज करता रहता हूं, तो मुझे लगा कि ये मुझे आपको बतानी चाहिए, इसलिए ये आज का वीडियो आप सब लोगों को डेडिकेटेड है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कल निफ्टी का हाल, निफ्टी की डायरेक्शन क्या होने वाली है। पर उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आप सुन लीजिए। वो डिस्क्लेमर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मैं हमेशा कहता हूं कोई भी इंडिकेटर कभी भी 100% काम नहीं करेगा। इस इंडिकेटर, ये भी इंडिकेटर ही है, ये 100% काम करेगा बिल्कुल नहीं। ये गलती करेगा, ये बिल्कुल गलती करेगा। जो क्या हमको ये जो कल के लिए अनुमान बताएगा, जो हमको इंडिकेशन बताएगा, क्या वो बिल्कुल 100% करेक्ट होगी? डेफिनेटली नहीं होगी। हो सकती है, होगी या नहीं होगी वो कल सुबह 9:15 उठ करके देखेंगे। इसी का नाम टेक्निकल एनालिसिस है, इसी का नाम प्रोबेबिलिटी है, इसी का नाम चार्ट रीडिंग है। अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो कल के वीडियो में हमने बहुत जोर देकर के कहा है कि टेक्निकल एनालिसिस की क्लास को पास करने के लिए आपको 4 किताबें पढ़नी है। उसमें पहले नंबर की किताब है टेक्निकल एनालिसिस। शेयर मार्केट की क्लास में अगर पास होना है तो 4 चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज है टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है चार्ट रीडिंग। चार्ट रीडिंग आज आप कर रहे हो, चार्ट रीडिंग में आपको मिलेंगे, उसकी वेटेज है सिर्फ 25%। उसके बाद की कई चीजें, वीडियो देखिए आपको बहुत मजा आएगा। बड़ा मजेदार एक वीडियो डालने की कोशिश की है हमने कल, लोगों के कुछ कमेंट्स आए हैं, लोगों ने देखा है, उसे बड़ा मान सम्मान प्यार मोहब्बत दिया, धन्यवाद उसके लिए बहुत बहुत। बहरहाल आज हम सिर्फ मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तुक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तुक्का ठीक हो या गलत होगा वो कल सुबह पता चलेगा, गलत होने के चांसेस भरपूर हैं।
ठीक होने के चांसेस भी हैं। इसीलिए जो दूसरे वेटेज की जो बात की गई थी, वो बात की गई थी रिस्क मैनेजमेंट की, स्टॉप लॉस की, हेजिंग की, कि आप तुक्का लगा सकते हैं, गारंटी कंफर्मेशन आपको नहीं मिल सकती। आपको भगवान आकर के आज बताने वाला नहीं है कि कल मार्केट तेज होगा। अगर बता ही दे तो फिर हम अपने घर के छोटे छोटे एक एक चीज, घर के बर्तन बेच करके सारा का सारा पैसा निफ्टी में ना लगा दें। क्यों नहीं लगा पाते? क्योंकि ये काम प्रोबेबिलिटी का है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, होने की संभावना ज्यादा है। इसी संभावना को बढ़ाने का नाम जो है वो टेक्निकल एनालिसिस है। चलिए आइए अपने इंडिकेटर पर चलते हैं, फिर इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट होता है। पहली चीज, ये सीपीआर इंडिकेटर जिस पर मैंने टुमारो पिवट लगा रखा है, ये एक चीज बता रहा है, सामने देख करके बता तो दोनों चीजें रहा है। पहली चीज ये बता रहा है कि कल बाजार ऊपर है। ये मैंने कैसे जाना? बहुत सरल है, बहुत सरलता से मैंने जाना। ये जो आप पिवट देख रहे हैं ना, टुमारो का पिवट, ये कल बनने वाला पिवट है। ये आज ही बना करके दिखा देगा। कल जो पिवट बनना शुरू होगा, लाइव मार्केट में जो पिवट बनेगा, वो ये सेम टू सेम पिवट कल आपको यहां पर बना हुआ नजर आएगा, डे का पिवट। दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या है जो, और आज का पिवट क्या होगा? आज का पिवट होगा ये, आपको एक और चीज दिखाता हूं, आप हैरान हो जाएंगे। यहां देखिए, अगर मैं सीपीआर में जाऊं और सीपीआर में जा करके अगर मैं डेली पिवट को भी ऐड कर लूं, देख रहे हैं आप, मैंने यहां पर डेली पिवट को ऐड कर लिया। तो डेली पिवट का मैं रंग बदल देता हूं। आज की इंटरप्रिटेशन अगर आप समझ गए तो आपकी ट्रेडिंग की जर्नी मजेदार लेवल पर पहुंचने वाली है। अरे मैंने गलती कर दी, सो सॉरी सो सॉरी, मैंने गलती कर दी। मैंने गलती से तो दोबारा सारे के सारे ऐड कर दिए। डेली पिवट रखेंगे और टुमारो पिवट रखेंगे और खेल का मजा लेंगे। आइए 2 मिनट बस, आप मुझे और बर्दाश्त करिए। मैं बहुत फटाफट से इसको चेंज कर देता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। डेली का हमें आज का पिवट चाहिए और आने वाले कल का पिवट चाहिए। बस इन्हीं 2 पिवट के बेसिस के ऊपर हमारा काम हो जाएगा। इससे ज्यादा हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ 1 मिनट और। 100% करेक्ट होगा? कोई चांस नहीं। करेक्ट होने की संभावना डेफिनेटली है। संभावना है, इसने अपने पास्ट में रिजल्ट अच्छे दिखाए हैं, इसीलिए इसको यूज किया जा रहा है। ये देखिए जी, ये खुल गया। आइए, कुछ नहीं देखिए, आप कुछ भी मत देखिए। आपको आज के इसी खेल से ही पता चल जाएगा कि कल क्या होने वाला है। आज का पिवट लाल, कल बनने वाला पिवट नीला। कल का जो पिवट है वो आज के पिवट के ऊपर है, हो गया। इसी की यही इंटरप्रिटेशन है कि कल का बाजार ऊपर है। सिंपल। इससे ज्यादा और क्या है इसके अंदर में? आज के पिवट को देखिए, कल के पिवट को देखिए, यहां से देखिए। कल जो बाजार बंद हुआ था, मतलब 10 तारीख को, 10 तारीख को बाजार ऐसे बंद हुआ था। समझ करके देखिएगा मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, कितनी खूबसूरत चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। कल 10 तारीख जो कल चली गई, कल बाजार ऐसे बंद हुआ था। कल का पिवट ये था, और आज का पिवट मतलब कल के दिन में टुमारो, टुमारो मतलब आज का पिवट ये था। इस इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है कि जो आने वाला पिवट था वो करंट डे के पिवट के ऊपर बन गया था, तो इसका मतलब था कि बाजार ऊपर जाएगा। तो क्या बाजार ऊपर गया? आपके सामने है जी, बाजार डेफिनेटली ऊपर गया। उसी तरह से आज का पिवट देखिए, ये है लाल आज का पिवट, नीला है कल का पिवट। तो जो कल आने वाला पिवट है वो आज के पिवट के ऊपर है। तो यही तुक्का है, हमारी समझ कहती है कि निफ्टी ऊपर है। एज सिंपल एज दैट। कोई फालतू मोह माया इसके अंदर में है ही नहीं। ये इंटरप्रिटेशन वैसे आज सारे के सारे बाजार ऊपर होंगे, ये इंटरप्रिटेशन हमने कल शाम के वीडियो के अंदर पिवट के बेसिस के ऊपर डाल दी थी। आज ये टूल, ये ट्रिक, ये इंटरप्रिटेशन मैंने अपनी तरफ से सब जनता को भी दे दी। अब आपको किसी से कुछ पूछने समझने की आवश्यकता नहीं है, किसी से पूछने जानने की अननेसेसरी दुनिया जान के एनालिसिस वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। पिवट लगाओ, आज का पिवट लगाओ, टुमारो का पिवट लगाओ, उसी के बेसिस पे इंटरप्रिटेशन बना लो। आज का पिवट नीचे, कल का पिवट ऊपर, बाजार ऊपर। अब देखिए ये धोखा कैसे देता है। हमेशा पास नहीं करेगा कोई चीज, ये 2 बार धोखा देगा। देखिए इसने क्या कलाकारी करी। इस धोखे का नाम ही रेंज बाउंड है, कि मार्केट क्या करेगा, एक डायरेक्शन में जाने से पहले ऊपर नीचे करेगा। मार्केट वीक हैंड्स को, रिटेल को कंफ्यूज करेगा, ट्रेड से बाहर निकालेगा। एक बार को ट्रेड से बाहर निकाल देगा ना, फिर उसके बाद एक डायरेक्शन में चलेगा। ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ देखिए, उससे पहले मैं आपको निफ्टी के चार्ट से ही हम इसकी इंटरप्रिटेशन समझ जाएंगे। हमको कोई और चार्ट देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप थोड़ा सा समय और लगाइए और सिर्फ 5 7 10 मिनट ये इंटरप्रिटेशन मेरे साथ सुनते रहिए, आपको मजा आने वाला है। ये देखिए, अब ये है जी
6 तारीख की इंटरप्रिटेशन, 6 तारीख की इंटरप्रिटेशन हुई। 6 तारीख को जो 6 तारीख का पिवट था वो नीचे था, टुमारो का पिवट मतलब 7 तारीख का पिवट उसने कहा कि जी ऊपर बनेगा। बिल्कुल ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि अगले दिन बाजार को ऊपर जाना चाहिए था, पर बाजार ऊपर तो नहीं गया, बाजार ने तो धोखा दे दिया। यहां पर अगर किसी ने लॉन्ग बनाया है इस पिवट को देख करके और नेकेड लॉन्ग बना लिया है, जो मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत बड़ा जहर है, कॉल्स खरीद ली हैं या नेकेड लॉन्ग बना लिया है, तो अगले दिन ही इतने बड़े सरप्राइज में फंस गया। बाजार ऊपर तो नहीं गया, नीचे चला गया, चलो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस को बर्दाश्त किया। अब आइए, अब यहां देखिए, ये है डेली पिवट, ये है अगले दिन का पिवट। ये बोलता है कि जब अगले दिन का पिवट नीचे चला जाता है तो इसका मतलब है बाजार को नीचे जाना चाहिए। तो क्या अगले दिन बाजार नीचे गया? बिल्कुल नहीं गया जी नीचे। फिर धोखा दे दिया, एक बार धोखा दिया ऊपर जाऊंगा, नहीं गया। फिर धोखा दिया नीचे जाऊंगा, नहीं गया। आपके सामने है। इस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से तो 10 तारीख को बाजार नीचे जाना चाहिए था, पर बाजार ने फिर रिबाउंड दिखाया। अब 10 तारीख को देखिए, 10 तारीख को पिवट, डेली पिवट नीचे, टुमारो पिवट ऊपर। इस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से तो बाजार को ऊपर जाना चाहिए था, बाजार ऊपर चला गया। आप बात समझ रहे हैं मेरी? कहना यह है कि अगर आप इस इंडिकेटर को 100 बार लगाते हैं और 100 बार में से अगर वो 60 बार, 65 बार, 70 बार, 50 बार, 55 बार भी, 60 बार तो हद हो गई, इंटरप्रिटेशन अगर अपनी करेक्ट देता है तो मान लीजिएगा कि ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है। क्यों अच्छा इंडिकेटर है? क्योंकि जिस भी दिन वो हमें इंटरप्रिटेशन देगा, हम सिर्फ उस इंटरप्रिटेशन के बेसिस के ऊपर नेकेड ट्रेड खड़ा नहीं करेंगे, नेकेड फ्यूचर नहीं लेंगे, नेकेड कॉल्स नहीं लेंगे, हम उनको हेज करके चलेंगे। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस तो हम हमेशा कहते हैं कि इसकी वेटेज 25% है। आप जितनी मर्जी ताकत लगा लो टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ने की, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के महारथी भी हो गए ना, भगवान भी हो गए, तो भी 100 में से 25 नंबर आएंगे आपके। बाकी 75 नंबर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स की महारत हासिल करके लेने भैया। आओ चलो आगे देखते हैं। हमने देखा कि ये इंडिकेटर 100% करेक्ट नहीं है, इस बात को मान लीजिए। अब आगे चलिए। फिर आपका सवाल हो सकता है, जब 100% करेक्ट नहीं है, गलतियां कर रहा है, तो हम इसे फॉलो क्यों कर रहे हैं? हम इसको इसलिए फॉलो कर रहे हैं और आपको करने के लिए एडवाइस कर रहे हैं कि ये आपको हेल्प ज्यादा करता है, धोखा देता है कम बार और करेक्ट होता है ज्यादा बार। यही टेक्निकल एनालिसिस है सर। 100% कोई भी चीज करेक्ट होने वाली नहीं है, होली ग्रेल कुछ नहीं है। हमेशा प्रॉफिट बनाएंगे, स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता, स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, ट्यूशन फीस भरनी पड़ेगी। ये 2 दिन ट्यूशन फीस भरने के ही दिन थे, ये मान लीजिए। आगे चलते हैं जी। अब आपको और चीज दिखाता हूं, और देखिए आप थोड़े थोड़े, अब थोड़ा और आप यहां देखिए, ये इस दिन के पिवट को देखिए, इसको फिर दोबारा इसने आपको, चलिए इस इंटरप्रिटेशन को अब यहां से देखिए, यहां से देखिए इस इंटरप्रिटेशन को। ये डे का पिवट है, डे का पिवट ऊपर, टुमारो पिवट नीचे, और बाजार कितने भयंकर तरीके से नीचे खुला आपके सामने। ये इसने, अगर किसी ने इस दिन की इंटरप्रिटेशन के बेसिस के ऊपर डेली पिवट, टुमारो पिवट, मतलब डेली पिवट यहां खुला, टुमारो पिवट यहां खुला, और उसने कह दिया कि जी बाजार नीचे, तो बाजार नीचे गया। पर इस दिन अगर किसी ने फिर इंटरप्रेट किया कि भैया बाजार तो नीचे, पर डेली पिवट के नीचे, टुमारो पिवट, बाजार को नीचे जाना चाहिए, बाजार ने फिर रिबाउंड कर दिया, उल्टा खुल गया। उसी तरह से इस दिन देखिए, डेली पिवट, टुमारो पिवट, मतलब टुमारो का पिवट डेली पिवट के ऊपर है, बाजार को ऊपर, तो ऊपर जाना चाहिए, बिल्कुल ऊपर खुल गया। आपके सामने है। ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है, ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है, पर वापस इसके ठीक होने की संभावना ज्यादा है, गलत होने की संभावना कम है। 100 बार ट्रेड करेंगे, एट एंड ऑफ द डे देखेंगे, या 100 बार के ट्रेड्स के बाद जब आप इसकी एनालिसिस करके देखेंगे, तो ऑब्जर्व करेंगे कि ये ठीक ज्यादा हुआ है, गलत कम हुआ है। मार्केट का काम है आपको सरप्राइज करना, ऊपर दिखाएगा नीचे चला जाएगा, नीचे दिखाएगा ऊपर चला जाएगा। वहां पर आपको बचाएगा आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपकी हेजिंग स्ट्रेटजीज, कि आप अपनी पोजीशन को कैसे कवर करके चलते हैं, आप लोगों की बातों में कैसे नहीं आते हैं, वो हेजिंग स्ट्रेटजीज और रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक है। अभी का फिलहाल टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस। अभी तो सिर्फ हम मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं भैया, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और पीछे आइए, ये आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें कैसे देता है, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, आपको बड़े बड़े मोटे मोटे ट्रेंड डायरेक्शन आपको दिखाएगा। यहां से देखना शुरू कीजिए, इस जगह से देखिए, या कहीं से भी देख लीजिए, यहां से देख लीजिए, ये देखिए, यहां पर इसने आपको इस जगह पर देखिए, यहां से देखिए, यह सितंबर की कहानी है कि ये आपको बड़े बड़े
ट्रेड की डायरेक्शंस, बड़े डायरेक्शंस में भी कैसे आपको संभाल करके रखेगा और बढ़िया से चलेगा। ये देखिए सितंबर को, ये सितंबर एक, ये 1 सितंबर है 2023 की। डेली पिवट, डेली पिवट के ऊपर खुल गया टुमारो पिवट। इसका मतलब है बाजार ने अगले दिन ऊपर जाना है। बाजार ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर 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 ऊपर, और ये सीढ़ियां बनाता हुआ चला गया। आप लाल सीढ़ी को फॉलो कर लो, नीली सीढ़ी को फॉलो कर लो, आपको रिजल्ट डेफिनेटली क्लियर दिखेगा। जब लाल सीढ़ी ऊपर की तरफ चलती चली, लाल सीढ़ी का मतलब है डे का पिवट, नीली सीढ़ी का मतलब है टुमारो, अगले दिन का बनने वाला पिवट। जब सीढ़ियां असेंडिंग ऑर्डर में बनती हैं, मतलब छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर और बड़ा, तो बाजार ऊपर की तरफ चलता है। उसी तरह से आगे देखो, जब यहां पर आकर के देखो कि 16 सितंबर को इसने बता दिया कि डेली का पिवट, अब डेली का पिवट ऊपर आ गया और अगले दिन का पिवट नीचे आ गया। समझ रहे हो कि अभी तक तो क्या हो रहा था, लाल पिवट नीचे था, नीला पिवट ऊपर था। अब क्या हुआ कि लाल पिवट ऊपर आ गया और नीला पिवट नीचे आ गया। तो जब ऐसा होता है, जब अगले दिन का पिवट आज के पिवट के नीचे बनना शुरू हो जाता है, तो बाजार नीचे जाना शुरू हो जाता है। और ये आपके सामने है कि बाजार बहुत आराम से नीचे की तरफ चलता चला जा रहा है। यही इसकी इंटरप्रिटेशन है। और आगे चलिए, और वो हमने क्या ऑब्जर्व कर लिया, यहाँ पर तो हमने थोड़ा बहुत काम करके देखा अक्टूबर के महीने में। ये किसी, यहाँ पर ये कंसोलिडेशन ऊपर नीचे चल रहा है यहाँ पर। और देखिए ये यहाँ तक चलता चला गया। उसके बाद ये फिर इसने यहाँ हमें धोखा दिया। डेली पिवट नीचे था, टुमारो पिवट ऊपर, यहाँ पर आकर के ट्रेंड चेंज होने की कोशिश हुई। ये देखिए डेली पिवट नीचे, टुमारो ऊपर। तो यहाँ पर 23 सितंबर, 29 सितंबर को इसने ये कहने की कोशिश की कि मैं फिर ऊपर जाऊंगा, पर अगले दिन ऊपर जाने के बजाय तो वो नीचे चला गया जी। अब क्या हुआ, डेली पिवट ऊपर चला गया और टुमारो पिवट नीचे, तो बाजार नीचे गया, फिर ऊपर नीचे हमने डिस्कशन कर लिया। और अब ये सिचुएशन है कि पिछले 2 दिनों से देखिए, 10 तारीख, 11 तारीख, 10 तारीख को क्लियर इंडिकेशन आ गया आपके सामने। पता चल गया 10 तारीख को, 10 तारीख शाम होते होते इसने ये दिखा दिया कि भैया अगले दिन का पिवट जो है वो आज के पिवट के ऊपर बन चुका है, तो इसका मतलब है बाजार ऊपर जाएगा। तो आपके सामने बाजार ऊपर चला गया। सवाल हो सकता है क्या हम सिर्फ इसी इंडिकेटर के बेसिस के ऊपर अपनी लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन बना देंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे, कभी भी नहीं बनाएंगे। ये सिर्फ एक टूल है, ये हमको हेल्प करेगा सिर्फ मार्केट का एक अनुमान लेने के लिए, एक अंदाजा लेने के लिए कि मार्केट का मूड और माहौल किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। दैट्स इट। सिर्फ इसी इंडिकेटर के बेसिस के ऊपर हम अपनी नेकेड पोजीशंस नहीं बनाएंगे। हाँ, आपको लगता है बाजार ऊपर है, आप निफ्टी में फ्यूचर लॉन्ग करना चाहते हो, फ्यूचर को लॉन्ग करो, साथ साथ आपको हेज करना है, आपको साथ में ऑप्शंस लेकर के चलना है। नेकेड पोजीशन आप नहीं लेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आप अपने पैसे के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। इस इंडिकेटर, इस इंटरप्रिटेशन का पहला मतलब ये था, पहला ये था कि जब सीढ़ियां बनती हैं, यहां से देखिए, आप कोई भी एक पकड़ लीजिए, लाल या नीली। अगर लाल सीढ़ी ऊपर की तरफ बननी शुरू हो जाए या नीली ऊपर की तरफ बननी शुरू हो जाए तो बाजार ऊपर चला जाता है। और जब सीढ़ियों की डायरेक्शन नीचे की तरफ होनी चली शुरू हो जाए तो बाजार नीचे चला जाता है, जैसा अब पिछले 2 दिनों में होना शुरू हो गया है। 10 तारीख, 10 तारीख को इंटरप्रिटेशन हमारे सामने आ गई। लाल सीढ़ी ऊपर की तरफ, नीली सीढ़ी ऊपर की तरफ बननी शुरू हो गई, बाजार ने अपना रुख ऊपर की तरफ कर लिया। आइए इसको एक और दूसरी स्क्रिप्ट से, मिड कैप से चेक करने की कोशिश करते हैं कि मिड कैप क्या बोलता है। आपके सामने मिड कैप है, मिड कैप का लेटेस्ट में देखते हैं मिड कैप क्या कहना चाह रहा है। मिड कैप में सेम इंटरप्रिटेशन है। अब हम ये देखते हैं कि इतनी डिटेल एनालिसिस ना करते हुए, इतना टाइम वेस्ट ना करते हुए, हम फटाफट से ये पकड़ने की कोशिश करते हैं कि कल बाजार का क्या मूड माहौल होने वाला है। देखिए सिंपल, मैं कहता हूं कि मार्केट की कल की डायरेक्शन को आप विद इन 5 सेकेंड्स आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे। और ये आपके सामने है। ये देखिए आज का पिवट, कल का पिवट ऊपर, मिड कैप ऊपर, मिड कैप में तेजी है, मिड कैप ऊपर जाएगा। सिंपल। कितनी देर लगी आपको ये इंटरप्रिटेशन करने में? उसी तरह से कुछ नहीं देखना है आपने, आज का पिवट देखना है और आने वाले कल का पिवट देखना है। आने वाले कल का पिवट आज के पिवट के ऊपर है तो इसका मतलब है बाजार ऊपर जाएगा, फिर निफ्टी ऊपर जाएगा। इससे ज्यादा क्या रॉकेट साइंस है?
वो 9:15 बजे पता चलेगा कि मार्केट कहीं कोई हमें सरप्राइज देने की कोशिश तो नहीं कर रहा, कहीं मार्केट में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कई एक ऐसे कोई फैक्टर्स तो जनरेट नहीं हो गए कि हमारी प्रिडिक्शन गलत हो गई है, कहीं ऑपरेटर ने, एफआईडीआई ने, स्मार्ट मनी ने कोई ऐसा काम तो नहीं कर दिया कि जिसके बेसिस के ऊपर हमारा ट्रेड उल्टा पड़ सकता है। पर हाँ, जहां तक इस इंटरप्रिटेशन का सवाल है, जब कल का पिवट आज के पिवट के ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब है बाजार तेज होता है। सिंपल इंटरप्रिटेशन, फिन निफ्टी में तेजी है, कल फिन निफ्टी में तेजी रहेगी। बैंक निफ्टी देखिए जी, सिंपल इंटरप्रिटेशन, नथिंग डूइंग। आज का पिवट है, आने वाले दिन का पिवट है, आने वाले दिन का पिवट आज के पिवट के ऊपर, बाजार में तेजी रहेगी, बात खत्म हो गई। आइए अब इस चीज को एक और दूसरी स्क्रिप्ट से देखने की कोशिश करते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिर्फ इंडेक्स में ही काम करता है या बाजार में किसी और स्क्रिप्ट में भी, कमोडिटी में या क्रूड में या किसी वहां पर भी काम करता है। सिल्वर का चार्ट लगा हुआ है, सिल्वर देखिए, मेरा सिंपल, ये आज का पिवट है, आज का पिवट, एक तो लाइव मार्केट चल रही है, आज का पिवट है, ये आने वाले दिन का पिवट है। कल का पिवट जो है वो आज के पिवट के ऊपर बनता हुआ दिख रहा है। सिंपल इंटरप्रिटेशन, कल सिल्वर ऊपर खुलेगा या सिल्वर में कल तेजी रहेगी। उसी तरह से क्रूड में देखते हैं, ये देखिए, लाल वाला आज का पिवट, नीला वाला आने वाले दिन का पिवट। जो आने वाले दिन का पिवट है वो आज के पिवट के नीचे चल रहा है। इसका मतलब है सिल्वर के अंदर गिरावट रहेगी, सिल्वर में बेरिश रुझान रहेगा। सिंपल इंटरप्रिटेशन है। गोल्ड में देखिए, गोल्ड ऊपर रहेगा। नेचुरल गैस देखिए, आज का पिवट कल का पिवट बन रहा है, ऊपर बन रहा है, तो नेचुरल गैस में तेजी रहेगी कल। इतनी देर के अंदर, मैक्सिमम 5 सेकेंड्स के अंदर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कल बाजार का रुझान क्या होगा। आइए अब देखते हैं कि कुछ इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स में देखते हैं कि ये स्क्रिप्ट्स में कैसा इंटरप्रिटेशन दिखाता है। आइए, स्क्रिप्ट्स में तो और मजा आएगा। आज का पिवट है, आने वाले दिन का पिवट है, आज का पिवट नीचे है, आने वाले दिन का पिवट ऊपर है। रिलायंस में कल तेजी रहेगी, और ये तेजी देखिए इसने कितनी खूबसूरती से हमको कल ही बता दी थी। कल 10 तारीख को, 10 तारीख का, जो 10 तारीख का पिवट था लाल वाला वो नीचे था, आने वाले दिन मतलब 11 तारीख का पिवट उसके ऊपर आ गया था। तो उसका सीधा सीधा मतलब था कि रिलायंस में तेजी हो सकती है। तो आज देख लीजिए रिलायंस में तेजी का क्या हाल है आपके सामने। रिलायंस कितने पॉइंट तेज होकर के चला है, 31.70 रिलायंस में तेजी रही है। आप आराम से इस इंडिकेटर को लगा करके ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि जो प्राइस की मूवमेंट है वो अपने पिवट की मूवमेंट के साथ मैच करती है, कितनी मैच करती है, कितनी बार धोखा देता है, जब चलता है एक डायरेक्शन में तो कितना चलता है, क्या हाल होता है, क्या हाल नहीं होता। आप एक बार इसको खुद ऑब्जर्व करें और कमेंट में लिख करके बताइएगा कि ये जो छोटा सा टूल या छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस का एक स्किल हमने शेयर करने की कोशिश की, ये आपके काम आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप इसको भी नोटिस में रखें। अभी तक हमने ये जानने की कोशिश की कि मार्केट की डायरेक्शन, अब हम ये और साथ साथ हमने वैसे दूसरी बात कर ली। डायरेक्शन का पता हमें चल गया कि आज का पिवट और आने वाले दिन के पिवट का आपस में क्या कोरिलेशन बन रहा है। आने वाले दिन का पिवट अगर आज के पिवट के ऊपर है तो बाजार में तेजी रहेगी। आज के दिन के पिवट से नीचे अगर आने वाले दिन का पिवट है, जैसे कि क्रूड में हमने देखा, लाल वाला आज का पिवट, नीला वाला आने वाले दिन का पिवट, मतलब 12 का पिवट, 12 का पिवट आज के दिन के पिवट से नीचे बन रहा है। हमारी समझ कहती है क्रूड के अंदर में रुझान नीचे की तरफ रहेगा, क्रूड में मंदी की तरफ ट्रेड हो सकता है आने वाले दिन में। ये हमें आज ही पता चल रहा है। हालांकि बाजार अभी रात को 11:30 पौने 12 12 बजे तक अवेलेबल है, पर पिवट साथ साथ हमको ये इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहा है कि भैया क्रूड के अंदर में नीचे की तरफ देखने शुरू, ट्रेड को कंसीडर करना शुरू कर दो। अब अगली चीज जो वैसे तो हमने साथ साथ डिस्कस कर लिया, पर उसको मैं फटाफट से कंक्लूड कर देता हूं। हम 4 बड़े इंडेक्स पे ही बात करेंगे। आने वाले दिन का जो पिवट है, पिवट जो है उसकी लाइनें आपस में चिपकी हुई हैं। जब आपस में लाइनें चिपकी होती हैं तो बाजार में एक तरफा वॉलेटाइल मूव आने के चांसेस होते हैं। ये हमने बात बहुत बार पहले बोली है, हम डेली एनालिसिस के अंदर इसके ऊपर बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। आपका इसके बारे में जानने का मन हो तो कोई पुराना वीडियो देख लीजिएगा। फर्स्ट टाइमर है, पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट से ब्रीफ कर देता हूँ। जो पिवट होता है वो देखिए आपस में 3 लाइन है, सेंट्रल लाइन है, टॉप लाइन है, बॉटम लाइन है। जब तीनों लाइनें आपस के अंदर में चिपक जाती हैं, मिल जाती हैं, तो उसका मतलब होता है आज प्राइस में सारा दिन कंसोलिडेशन हुआ है, प्राइस में कुछ ज्यादा खास बड़ा मूवमेंट नहीं आया है। इसीलिए जिस दिन ऐसा होता है उसका प्रभाव अगले आने वाले 1 या 2 दिन में नजर आता है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कल या परसों के अंदर में आपको निफ्टी के अंदर में अच्छा वाला, पहली बात, पहला ये दिखाई दे रहा है कि बाजार ऊपर की तरफ है। दूसरा हमें ये दिखाई दे रहा है कि बाजार में पहला तो कि ऊपर हो सकता है,
दूसरा हमको ये नजर आ रहा है कि ऊपर भी हो सकता है और बहुत तेजी से एक डायरेक्शन में भी भाग सकता है। ये दो इंफॉर्मेशन आपके पास आज ही आ गई कि आज बुधवार है, वीरवार और शुक्रवार को आपको ये चीज देखनी है कि क्या निफ्टी ऊपर की तरफ अपना रुख रखता है, पहला, और दूसरा अगर रखता है तो क्या उसके साथ साथ मार्केट में एक तरफा तेजी से कोई ट्रेड आता है। ये इंटरप्रिटेशन आज मुझको ये दो चीजें एक इंडिकेटर से और उसकी एक इंडिकेटर की ये दो छोटी छोटी लाइनों से ये मेरा अनुमान लग गया कि निफ्टी के अंदर आने वाले 2 दिनों में रुझान ऊपर हो सकता है, पहली बात, और ऊपर होने के साथ साथ मार्केट में एक तरफा ट्रेड आने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि सीपीआर आपस में, सीपीआर की लाइनें आपस में चिपकी हुई हैं। सिंपल इंटरप्रिटेशन। बैंक निफ्टी देखते हैं जी, सेम इंटरप्रिटेशन। पहला, रुझान ऊपर हो सकता है, दूसरा, मार्केट में एक तरफा ट्रेड आ सकता है क्योंकि सीपीआर की लाइनें आपस में मिली हुई हैं। फिर निफ्टी सेम, बाजार ऊपर और वॉलेटाइल डायरेक्शनल मूव आने के भरपूर चांसेस। मिड कैप, मिड कैप के अंदर देखिए, मिड कैप क्या कह रहा है, बाजार तो ऊपर हो सकता है पर एक तरफा ट्रेड आने के चांसेस नहीं है क्योंकि सीपीआर की लाइनें बहुत ज्यादा आपस में गैप है, बहुत ज्यादा खुली हुई है। जब ऐसा होता है तो मार्केट के अंदर में रेंज बाउंड काम होता है, एक तरफा ट्रेड आने के चांसेस नहीं होते हैं। अब आप देखिए कि इस पर्टिकुलर चीज से हमने कल की मार्केट की डायरेक्शन को भी और डायरेक्शन के साथ साथ मार्केट के प्राइस एक्शन, दोनों चीजों को हमने प्रिडिक्ट कर लिया। काम खत्म, छुट्टी, हो गया सर। हमको ये पता चल गया, पहली बात, कि कल बाजार ऊपर हो सकते हैं सारे के सारे। दूसरा, बाजार के अंदर अच्छा काम हो सकता है, बाजार में एक तरफा ट्रेड मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ट्रेड करेंगे, नहीं मिलेगी तो बैठे हैं। एनालिसिस के नाम के ऊपर जो मैं आपको आज एक टेक्निकल टूल अपनी तरफ से देना चाहता था, वो मेरी तरफ से बात कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम फटाफट से 5 मिनट और लगाएंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा सेटअप है, जिस सेटअप के ऊपर हम अपने इंट्राडे ट्रेड को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उस सेटअप के हिसाब से क्या आज कहीं पर कोई अपॉर्चुनिटी थी या नहीं थी, वो देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, 5 मिनट का चार्ट है, मिड कैप का चार्ट। कहीं पर भी पुराना ट्रेड लॉन्ग का जो कर लॉन्ग ओपन करके बैठे हुए हैं उनको देखिए कितनी मौज आ रही है। 5 मिनट और 15 मिनट के ऊपर आज हमने ट्रेड नहीं किया, किसी कारण से मैं अवेलेबल नहीं था। दूसरा, मिड कैप के अंदर में 5 मिनट 15 मिनट में आज कहीं कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं थी। फिर निफ्टी में देख लीजिए, फिर निफ्टी में क्या है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। बाजार ऊपर की है, ऊपर है और ऊपर की तरफ ही चलता निकल गया। 5 मिनट 15 मिनट कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। बैंक निफ्टी 5 मिनट 15 मिनट, ये हम इंट्राडे देख रहे हैं। 5 मिनट 15 मिनट बैंक निफ्टी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। निफ्टी देख रहे हैं, 15 मिनट कुछ नहीं, 5 मिनट कुछ नहीं। चार बड़े इंडेक्स में आज कहीं पर भी क्रॉसओवर 5 मिनट 15 मिनट के ऊपर कोई क्रॉसओवर हमको नहीं दिखा। आपको किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के हिसाब से क्रॉसओवर मिला हो तो हमें कमेंट में करके बताएं। अगर आप हमारी दी हुई इंफॉर्मेशन से, अगर आप मुझे इतना भी कोई कमेंट में लिख करके बता देंगे ना कि उनके लॉसेस कंट्रोल हो गए, उन्होंने लॉसेस देने बंद कर दिए या लॉसेस में थोड़ा सा फर्क पड़ गया, तो मेरे लिए मैं ये मान लूंगा कि मेरे लगाए हुए एफर्ट का रिजल्ट मुझे मिल गया, भगवान ने प्रार्थना मेरी सुन ली। इतना ही आप अगर कर देंगे, एक चीज और आपको बताता हूँ, आपको बहुत हेल्प होगी उससे। आप लास्ट 5 मिनट मेरे साथ और लगा लीजिए। मात्र 5 मिनट के चार्ट के बेसिस के ऊपर निफ्टी का ये चार्ट है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप ये एक छोटी सी इंटरप्रिटेशन से आप मार्केट की डायरेक्शन में रह सकते हैं। आपको ये दो हरी लाइनों को पता है कि छोटा छोटा 5 पीरियड का जो एवरेज है वो 200 पीरियड के ऊपर चल रहा है। इसका मतलब है बाजार में तेजी है, शॉर्ट का ट्रेड नहीं बनता है, नहीं लेना है। हो गया सर, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। हो गया। अगर आप मार्केट में निफ्टी आते हैं सुबह उठ करके और आपको कोई कहता है, कोई किसी से आपकी बात होती है और आप कहता है कि नेकेड पुट खरीदनी है, तो आप अपने आप से पूछिए क्या ये नेकेड पुट खरीदने का सेटअप है? मार्केट में तो तेजी है, पुटे क्यों खरीद रहे हैं? मात्र दो लाइनों की बदौलत 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप किसी को भी बता सकते हैं भैया नहीं, मार्केट में शॉर्ट का ट्रेड नहीं बनता, मार्केट में लॉन्ग का ट्रेड बनता है, क्योंकि 5 मिनट 15 मिनट पर तो मार्केट में कहीं कमजोरी है ही नहीं, मार्केट में तो तेजी है। ये कॉन्फिडेंस आपका मात्र इस छोटे से इंडिकेटर से, छोटे से सेटअप से इतना कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो गया कि कम से कम आप मार्केट में आप ट्रेड लेंगे नहीं लेंगे वो बात की बात है, पर कम से कम आपको मार्केट की डायरेक्शन तो पता चलनी शुरू हुई। आपको ये तो पता चलना शुरू हुआ कि बाजार में तेजी कहां पर है और मंदी कहां पर है। अगर आप इतना भी समझ गए ना इन दो लाइनों से, तो समझिए कि हो गया आपका टेक्निकल एनालिसिस का बढ़िया सा ज्ञान शुरू। इतना फॉलो कर लीजिए, फालतू चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। किसी भी टाइम फ्रेम पे इंट्राडे में काम करना हो, पोजिशनल में काम करना हो, कैसे भी काम करना हो,
जब ये हरा हरा नजर आएगा लॉन्ग है, लाल लाल नजर आएगा शॉर्ट है, सिंपल। क्यों पंगे लेने हैं इससे ज्यादा। बात कंप्लीट हो जाती है। आज जिस पर्टिकुलर टेक्निकल एनालिसिस के टूल को हम डिस्कस करना चाहते थे, जो आपको मार्केट की आने वाले दिन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेगा, वो हम आपको बता पाए। प्रिडिक्शन के साथ साथ हम आपको ये बता पाए कि मार्केट में कल एक तरफा ट्रेड आ सकता है, तो मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है। दो चीजें डिस्कस कर ली। तीसरा, हमने ये जानने की कोशिश कर ली, देख लिया आज हमको हमारी इंडेक्स के अंदर किसी भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप के अंदर 5 मिनट 15 मिनट के ऊपर कोई सेटअप नहीं मिला, हमने ट्रेड नहीं किया। 1 मिनट लगा करके सामने और देख लेते हैं 5 मिनट के ऊपर में कि सिल्वर में क्या चल रहा है। सिल्वर में आप देख सकते हैं अभी 5 मिनट के ऊपर कोई सेटअप नहीं है। 15 मिनट पर देख लेते हैं, 15 मिनट पर भी कुछ नहीं है। क्रूड देख लेते हैं। क्रूड आप बिल्कुल आप सामने देख रहे हैं, बिल्कुल जो प्राइस है वो अपने 5200 क्रॉसओवर के पास 15 मिनट पर आया खड़ा है। डेफिनेटली यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। ये देखिए सर, आपके सामने लाइव ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आज क्रूड के अंदर में। अगर आप हमारे इस छोटे से सेटअप को फॉलो करते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं, तो आप ये देखिए, अगर आपने ये वीडियो इस लेवल तक यहाँ तक आकर के देख लिया है, तो मैं समझता हूँ आपको बहुत मजा आ गया होगा। फ्रैक्टल एलिगेटर हमारा ये प्रॉपर सेटअप आपने ऐसे लगाया, और ये देखिए कमाल सर, ये आया क्रॉसओवर। क्रॉसओवर के बाद हम कहते हैं कि जब छोटा प्राइस, छोटी मूविंग एवरेज बड़ी के नीचे आ जाती है, मार्केट शॉर्ट हो जाती है। नीचे आ गई, शॉर्ट हो गई। शॉर्ट के साथ साथ यहाँ पर प्रिसाइज इस जगह पर एक फ्रैक्टल कट गया, मतलब नीचे सपोर्ट कट गया, आपने यहाँ शॉर्ट करा, ये छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया, और आपके सामने ये ट्रेड। इससे ज्यादा सरल मैं क्या बना करके आपको दे सकता था, एक बार कमेंट्स में आप मुझे बता दीजिएगा। ये है 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर क्रूड लाइव रनिंग मार्केट। ये है सर एक ईमानदार कोशिश, एक डेडिकेटेड डिसिप्लिन के साथ काम करने का नतीजा, कि आप 5 मिनट के सेटअप के, 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर भी एक ऐसा सेटअप बना लेते हैं, जो सेटअप आपके सामने इतनी खूबसूरती से चलता है। अगर मैं इसको 15 मिनट पर लगा दूं, तो प्राइस डेफिनेटली अपने क्रॉसओवर के आसपास है। प्राइस नीचे निकलता है, नीचे निकलने के साथ साथ यहाँ पर अगर सपोर्ट ब्रीच होता है, तो आप देखिएगा क्रूड के अंदर में गिरावट आप सामने खुद ऑब्जर्व करेंगे, आपको दिखाई देगी। और अभी अभी आप देखिए, हमने क्रूड को कल की प्रिडिक्शन से भी समझा। अगर आप वीडियो में बने हुए हैं, तो आप देखेंगे कि क्रूड को हमने प्रिडिक्शन से समझा कि क्रूड हमको आने वाले दिन में शॉर्ट नजर आ रहा है। उसकी इंडिकेशंस हमको ये 5 मिनट 15 मिनट के ऊपर अभी से आनी शुरू हो गई हैं। ये देखिए खूबसूरती कि इंट्राडे में शॉर्ट के सेटअप बनने शुरू हो गए हैं, और आने वाले दिन की प्रिडिक्शन हमें आज ही दिख रही है, क्योंकि कल का सीपीआर जो है वो आज के सीपीआर के नीचे बनता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब है क्रूड के अंदर में शॉर्ट का ट्रेड बनना है, और वो आपके सामने दिख रहा है आपको। आप ये देखिए, 5 मिनट के ऊपर थोड़ी देर पहले बन चुका है, 2 बजे के आसपास ट्रेड बना है। और देखिए, ये देखिए 3 मिनट के ऊपर ट्रेड बन चुका है 2 बजे के आसपास, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, बीट कर सकते हैं इस चीज को आप। 1 बजे ट्रेड बना, और देखिए, और उसके बाद इस जगह पर शाम को 5 बजे, आधा घंटा पहले फिर ट्रेड बना। प्राइस गया 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करने, रिजेक्ट किया गया, वहीं से वापस रिवर्स हुआ, रिवर्स हुआ, वहीं से सपोर्ट को तोड़ा और तेजी से नीचे आ गया। यहां शॉर्ट कर दीजिए, ऊपर स्टॉप लॉस लगा लीजिए। इस ट्रेड को कोई बीट नहीं कर सकता है, और ये मात्र 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये एक ऐसी चीज, ये ऐसा छोटा सा सेटअप जो 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी काम करता है। पर डेफिनेटली हम तो आपको कहते हैं कि छोड़ो, आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर काम करो, आप आराम आराम से काम करो, पर काम ऐसा करो कि खरा काम करो, तसल्ली से, जल्दबाजी में नहीं। ट्रेड ऐसा लो जो ट्रेड आपकी डायरेक्शन में छोटा मोटा चले, और आप सुकून तसल्ली से कुछ पैसा बनाओ। मैं आपको पीछे अगर ये दिखा दूं ना, ये देखिए, यहां से क्रूड शॉर्ट हुआ था, कितना ऐसा सामने आप देख रहे हैं, 7643, 7643, और उसके बाद लॉन्ग हुआ कहां, 7100 के आसपास। 550 पॉइंट क्रूड की शॉर्ट की रैली। सोच के देखिएगा कि मैंने क्या बोला, 550 पॉइंट क्रूड में शॉर्ट की रैली। हजम कर सकते हैं इतना? अपने आप से पूछिए, इतनी डाइजेस्टिव है हमारा अपना सबका? सर 50-100 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता है ना, हमें डर लगने लग जाता है। हम अपने ऊपर शक करने लगते हैं, भाई ये मेरी किस्मत है, ये मेरा ही तुक्का था, ये मेरा ही ट्रेड था कि 50 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया। क्योंकि हमें तो लगता है हम पैदा हुए लॉस देने के लिए और बाकियों का घर भरने के लिए, हमें हमारी किस्मत पे यकीन नहीं है। सेटअप पर तो बाद में आएगा, पहले भैया अपनी किस्मत पर यकीन लेकर आओ कि हम सबके साथ अच्छा हो सकता है, अच्छा होगा। इतना विश्वास करोगे ना, सामने से चीजें चल के आएंगी। और ये सेटअप भी आपके जीवन में सामने से चल करके ही आया होगा सर, मेरे ख्याल से। आ गया ना, मिल गया ना।
सब जनता को सामने काम कर रहा है ना, ऑब्जर्व कर लो, ट्रेड बाद में कर लेना, पहले लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करना सीख लो। चलो खैर कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा कह दिया। 15 मिनट के ऊपर आप इसको ऑब्जर्व करो, 15 मिनट के ऊपर क्रॉस ओवर के पास टाइम है, कटता हुआ नजर आ रहा है, नीचे जाएगा देखेंगे, अभी फिलहाल इससे ज्यादा कुछ नहीं। गोल्ड में देखते हैं भैया, गोल्ड में क्या चल रहा है। गोल्ड में बढ़िया चल रहा है, 15 मिनट पे कुछ नहीं, 5 मिनट पे, 5 मिनट पर यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड आया, यहीं से आपने इसको लॉन्ग करा और ऊपर। लो जी, नेचुरल गैस आओ, शॉर्ट है, क्रॉसओवर, प्राइस नीचे, ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि फ्रैक्टल नहीं था। 15 मिनट डेफिनेटली क्रॉसओवर का वेट करेंगे, प्राइस अपने 5,200 क्रॉसओवर के पास है, नीचे की तरफ जाएगा, अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, यहाँ शॉर्ट करेंगे, ऊपर कहीं आसपास उसके स्टॉप लॉस लगाएंगे और आराम से बैठ करके जीवन का नजारा लेंगे सर, आराम से बैठ करके मार्केट को छोड़ेंगे उसके हाल पे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। डेफिनेटली क्रॉसओवर के पास अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मतलब अपने फ्रैक्टल ब्रेकआउट का सहारा लेंगे, स्ट्रेटजी के साथ डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट बुक करेंगे गलत बोल दिया, लॉस को कंट्रोल करेंगे, बस इतना करेंगे। मेरी समझ के आती है, मेरी आज की बात कंप्लीट हो जाती है। कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं सेटअप्स के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में, इंटरप्रिटेशंस के बारे में, किसी भी चीज के बारे में अगर आप कुछ कमेंट्स में लिखेंगे, कुछ चैट्स में लिखेंगे, कुछ मेल करेंगे, कहीं पर भी कुछ करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर मुझे कुछ और पता होगा तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर कमेंट्स में लिखिए। मैं कहीं गलतियां कर रहा हूँ, डेफिनेटली मैं गलतियां कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक रिटेल हूँ, बाजार में हूँ, गलतियां करता हूँ, सुधार करता हूँ, मेरा यही काम है। और कहीं पर भी आपको मुझे लगता है, और डेफिनेटली मैं चाहूँगा, बहुत गलतियां करता हूँ तो प्लीज़ थोड़ा सुधार करें, क्योंकि है तो हम स्टूडेंट्स ही और सारी जिंदगी स्टूडेंट्स ही रहना चाहते हैं। बस सर, फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखें, पैसे बचाएं, पैसे बचाएंगे तो पैसे बनेंगे। और कोशिश करूंगा फिर मिलूं, कुछ सेंसिबल बात करूं। और सबसे इंपॉर्टेंट एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं जो आपके काम आ रही है, आपकी हेल्प कर रही है, आप अपने लॉसेस को कंट्रोल कर पाए हैं, आप छोटा छोटा करके मार्केट की डायरेक्शन को समझ पाए हैं और उसके बेसिस पर ट्रेड ले पाए हैं, आपको लगता है कि आपने मेरे कुछ छोटे मोटे वीडियो से कुछ एक आधी छोटी सी वो चीज़ सीखी है जिसने आपकी हेल्प करी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार करें। और लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। इतने में ही अपना काम हो जाएगा सर। और इजाज़त लेता हूँ, वाणी को विश्राम देता हूँ। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।